जीएसटी में एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मिस्टर राम ने सेल करी। उस सेल के अगेंस्ट में उसने इनवॉइस और ईवे बिल बनाकर अपने ट्रांसपोर्टर के हाथ माल को बायर के पास पहुंचा दिया। अब 2 दिन बाद उसका बायर कहता है कि भाई आपके अकाउंटेंट ने इनवॉइस जो है ना वो ज्यादा अमाउंट का बना दिया, हमारी जो इनिशियली बात हुई थी वो कम की हुई थी। ये बात सुनकर मिस्टर राम ने अपने अकाउंटेंट को बताई बात। अब उन अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, जो इनवॉइस उन्होंने इशू किया था उसके अगेंस्ट उन्होंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया और एक उस डेट में नया इनवॉइस जनरेट कर दिया कम अमाउंट का, डिस्काउंटेड प्राइस का, जो उनकी इनिशियली बात हुई थी उस अमाउंट का। और उसके अगेंस्ट कोई ईवे बिल इशू नहीं किया क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होनी थी, माल तो पहले ही पहुंच चुका है। ईवे बिल तो तभी बनाता है इंसान जब मूवमेंट अराइज होनी होती है। अब ये बात आ गई जीएसटी ऑफिसर की नजर में कि जी क्रेडिट नोट इशू हुआ था, उस टाइम पे भी कोई ईवे बिल नहीं बना, और नया इनवॉइस इशू हुआ उसके टाइम पे भी कोई ईवे बिल नहीं बना। ऑफिसर ने ASMT 10 इशू कर दिया। आपने इस क्रेडिट नोट के ब्याह पे अपनी जितनी भी लाइबिलिटी कम करी है ना वो आप जमा कराओ सरकार को। तो अब आप ही हमें बताइए, इस क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में हमने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल दिया, अब और किस तरीके से इसकी लिंकेज को प्रूफ किया जाए कि ये क्रेडिट नोट ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट में इशू किया गया है।